कुछ तिथियां, कुछ नक्षत्र और कुछ दुर्लभ संयोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति समय की रफ्तार को भी मोड़ देती है। ये वो क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी किस्मत की डोर को थामकर आपके जीवन में चमत्कार बुनने लगती है। आज का दिन एक ऐसा ही अद्भुत मिलन लेकर आया है, जहाँ तिथि का पुण्य, नक्षत्र का तेज और दुर्लभ संयोग की रहस्यमय शक्ति एक साथ जागृत है। कहते हैं इन क्षणों में किया गया एक छोटा सा उपाय वर्षों के अंधकार को पल भर में मिटा सकता है। जो राह अब तक बंद थी वो खुल सकती है, जो सपना अब तक सिर्फ आंखों में था वो हकीकत बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये संयोग बार बार नहीं आता। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। और अगर आपने इसे आज के दिन अपना लिया तो आने वाले समय में किस्मत आपको पहचान कर सलाम करेगी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की किस्मत सोने की तरह चमकती है और कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर ले उनके हाथ से हर बार सब कुछ फिसल जाता है? क्यों क्यों कुछ घरों में सुबह की पहली किरण के साथ ही सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है, जबकि कुछ घरों में अमावस्या की काली रात जैसा सन्नाटा, तंगी और कलह हमेशा मंडराती रहती है। आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में छिपा रखा गया। वह रहस्य जो शिव महापुराण के गहरे पन्नों में दर्ज है, लेकिन हर किसी तक नहीं पहुंचता। वह उपाय जो सिर्फ सही दिन, सही समय और सही विधि में करने पर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और आज का दिन 10 अगस्त, ये कोई साधारण तारीख नहीं। श्रावण मास के उतरते चरण की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में होने वाले परिवर्तन और शोभन योग का अद्भुत संगम है। यह एक ऐसा खगोलीय क्षण है जब ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा अपने चरम अवस्था में होती है। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मांड हर समय आपके लिए संदेश भेज रहा है, बस सुनना आना चाहिए। और आज यह संदेश साफ है, अगर आप इस दिन सही उपाय कर ले तो धन की राह में जो अदृश्य दीवारें खड़ी थी वो गिर जाएंगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस संयोग में, तो सुनिए। घनिष्ठा नक्षत्र और वैदिक ज्योतिषी में समृद्धि का द्वार कहा गया है। यह नक्षत्र धन, कीर्ति और सम्मान दिलाने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसकी ऊर्जा को सही विधि से ग्रहण करें। और जब यही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करता है तो एक अदृश्य पुल बनता है जो आपको वर्तमान की स्थिति से उठाकर उस स्थान पर पहुंचा सकता है जहां आपने हमेशा खुद को देखने का सपना देखा है। गुरु जी कहते हैं भाग्य को बदलने का पहला कदम है नकारात्मकता को नष्ट करना। यानी जब तक आपके जीवन में बुरी नजर, दुर्भाग्य, ग्रह दोष और अदृश्य अवरोध मौजूद हैं, तब तक लक्ष्मी जी का आगमन भी अधूरा रहेगा। और यही कारण है कि शिव महापुराण में वर्णित यह उपाय पहले दुर्भाग्य को भस्म करता है, फिर धन का प्रवाह खोलता है। और जिस खाते में महीनों से खाली पड़ी बैलेंस शीट थी, उसमें अचानक अप्रत्याशित रूप से धन का आना शुरू हो जाए। जो लोग आपको ताने मारते थे वो आपके पास आकर आपसे सीख मांगे, और जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वो अपने आप खुलने लगे। ये सपना नहीं बल्कि उस उपाय का असर है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये उपाय खिलवाड़ के लिए नहीं है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक गहन संवाद है। अगर आप इसे लापरवाही से करेंगे, गलत समय या गलत मन से करेंगे, तो न केवल इसका असर खत्म हो सकता है बल्कि उल्टा असर भी हो सकता है। गुरु जी कहते हैं शक्ति अगर सही हाथ में हो तो वरदान है, लेकिन अगर गलत हाथ में पड़ जाए तो अभिशाप बन सकती है। और आज मैं यही शक्ति आपके हाथ में देने जा रही हूँ, लेकिन पूरी विधि और सावधानी के साथ। आपको यह भी जानना होगा कि यह संयोग बार बार नहीं आता। अगली बार यह नक्षत्र, तिथि और योग का संगम कई सालों बाद आएगा, और तब तक शायद परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। इसलिए अगर आप इस बार चूक गए तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन के सुनहरे अवसर को अपनी आंखों के सामने से निकलने दिया। याद रखिए, धन केवल नोटों या सिक्कों का नाम नहीं। धन का अर्थ है समृद्धि, आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और जब दुर्भाग्य आपकी राह में हो तो यह केवल एक सपना बनकर रह जाता है। लेकिन आज का यह उपाय आपकी बंद किस्मत की वह तिजोरी खोल सकता है जिसकी चाबी आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की धारा को पलटने के लिए? क्योंकि जैसे ही यह वीडियो आगे बढ़ेगा आप जानेंगे कि इस उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है, किन चीजों की जरूरत होगी और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसे सुनना और करना दोनों में ही पूरे विश्वास और श्रद्धा के
लेकिन एक बात याद रखना, इससे सुनना और करना दोनों ही पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब शिव महापुराण का यह रहस्य सक्रिय होता है तो सिर्फ आपका बटुआ ही नहीं बल्कि आपकी पूरी किस्मत बदल जाती है। और अब हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ और वो गुप्त चेतावनियां जिन्हें ना जानकर लोग इसका असर खो बैठते हैं। गुरुजी कहते हैं ये उपाय केवल धन देने वाला नहीं, ये जीवन को नई दिशा देने वाला है। इस उपाय के अद्भुत लाभ जो आपकी सोच से भी आगे है। धन की रुकावटें समाप्त। यह उपाय आपके जीवन में बची हुई हर उस दीवार को तोड़ देता है जो आपके और आपके धन के बीच खड़ी है, चाहे वह ग्रहों का दोष हो, कर्ज का बोझ हो या बुरी नजर। इसकी शक्ति सब कुछ चला देती है। कई बार लोग कहते हैं मेहनत तो करते हैं लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। यह उपाय उस अदृश्य ताले की चाबी है जो आपकी मेहनत के फल को रोक कर बैठा है। अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति। गुरुजी कहते हैं धन का आना केवल वेतन या व्यापार पर निर्भर नहीं होता। ब्रह्मांड के पास देने के हजार रास्ते हैं। इस उपाय के बाद आपको ऐसे स्रोतों से धन मिलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। पुराना फंसा पैसा अचानक से मिले, बोनस राशि, लॉटरी या फिर कोई पुरानी जमीन बिक्री का मामला जो सालों से अटका हुआ था वह पूरा हो जाएगा। घर में अस्थायी समृद्धि। धन का आना एक बात है लेकिन उसका टिकना दूसरी बात है। यह उपाय न केवल धन लाता है बल्कि उसे अस्थायी करता है। घर में बरकत बनी रहती है और खर्च होने के बाद भी कमी महसूस नहीं होती। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का नाश। बहुत से लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, घर में अनचाहे विवाद होते हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आ जाती है। यह सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। यह उपाय इस अदृश्य छायाओं को भस्म कर देता है, जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर जाए और आप हल्के होकर सांस ले सके। ग्रह दोष और पितृदोष में राहत। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु के दोष हैं या पितृदोष की छाया है तो यह उपाय उनकी तीव्रता को कम करता है। इससे विवाह, संतान, स्वास्थ्य और करियर में भी रास्ते खुलने लगते हैं। आत्मविश्वास और मानसिक शांति। धन के साथ साथ यह उपाय आपके मन को भी स्थिर करता है। एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है, जैसे हर काम आपके पक्ष में होना शुरू हो गया हो। अब जानिए कुछ चेतावनियां जो जानना अनिवार्य है। गुरु जी कहते हैं जहां शक्ति होती है वहां सावधानी अनिवार्य है। इस उपाय को करने से पहले आपको इसकी चेतावनियां समझनी होंगी, क्योंकि यह कोई सामान्य पूजा नहीं, यह ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। अधूरी श्रद्धा का कोई लाभ नहीं। अगर आप इसे सिर्फ ट्रायल के रूप में करेंगे तो यह असर नहीं करेगा। श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय की नींव है। आधे मन से किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। गलत समय, उल्टा असर। इस उपाय की शक्ति का रहस्य इसके समय में छिपा है। अगर आपने इसे गलत समय पर किया तो न केवल असर खत्म हो सकता है बल्कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। सामग्री की शुद्धता। जो भी सामग्री आप उपयोग करेंगे वह एकदम शुद्ध और ताजी होनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं गंदगी, असावधानी और लापरवाही पूजा को भस्म कर देती है। नकारात्मक सोच से बचें। उपाय करने के बाद भी अगर आप लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो परिणाम भी धीमे होंगे। इस समय आपका मन और वाणी दोनों पवित्र और सकारात्मक होने चाहिए। किसी को भी ना बताएं। यह उपाय करने के बाद तुरंत दूसरों को ना बताएं। लोग अपनी ऊर्जा और नजर से आपके परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पहले परिणाम आने दे, फिर जरूरत हो तो ही किसी से साझा करें। गुरु जी कहते हैं जो इस उपाय को पूरी निष्ठा, सही समय और सही विधि से करता है उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता है जो कि पुराने दुख केवल याद बनकर रह जाते हैं। और अब अगला चरण है, आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, सही स्थान और सही समय क्या है, क्योंकि यह जानना सबसे जरूरी है, वरना पूरी तैयारी अधूरी रह जाएगी। गुरु जी कहते हैं उपाय का आधा असर उसकी सामग्री की शुद्धता में छिपा है और आधा असर उसके समय और स्थान की पवित्रता में। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय आपकी किस्मत को पलट दे तो सामग्री, समय और स्थान तीनों का चुनाव अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय। इस उपाय को करने का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन तीनों में से किसी एक स्थान को चुन सकते हैं। घर का पूजन स्थान। अगर आपके घर में पहले से एक पवित्र पूजा घर है जहां रोज पूजा होती हो तो वही सर्वोत्तम है। वहां पहले सफाई करें, धूप बत्ती जलाकर वातावरण शुद्ध करें। यह स्थान आपके अपने घर की ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं। दूसरा विकल्प है शिव मंदिर। अगर आपके आसपास कोई प्राचीन शिव मंदिर है तो वहां जाकर यह उपाय करना अत्यंत शुभ होता है। मंदिर की ऊर्जा और शिवलिंग पर की गई अर्पण से यह उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंदिर में करने का एक और फायदा है, वहां की स्पंदनशील शक्ति आपके संकल्प को तेजी से ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। तीसरा विकल्प है नदी या जल स्रोत के पास।
यदि आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं के पास यह उपाय कर सकते हैं तो इसका असर गहरा और अस्थायी होता है। जल तत्व शुद्धिकरण और ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। शिव स्वयं जल प्रिय हैं और जल के पास किया गया संकल्प अत्यधिक फलदायी होता है। सही समय कब करें यह उपाय? सबसे शुभ समय सुबह 9:15 से लेकर 11:30 तक। घनिष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण दोपहर 12:15 से लेकर 1:45 तक। अभिजीत मुहूर्त, कार्य सिद्धि और लक्ष्मी कृपा का समय। तीसरा विकल्प है शाम 6:15 से लेकर 7:30 तक। सदभिषा नक्षत्र का प्रारंभिक चरण नकारात्मक ऊर्जा नाश के लिए श्रेष्ठ। गुरुजी कहते हैं सुबह का समय समृद्धि के बीज बोने के लिए और शाम का समय नकारात्मकता को जलाने के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए अगर आप पूरी विधि सुबह और शाम दोनों समय दोहराएं तो परिणाम तीव्र और अस्थायी मिलेंगे। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। सारी सामग्री शुद्ध, ताजी और बिना किसी दोष की होनी चाहिए। कच्चा दूध गाय का पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक। शिव अभिषेक में समृद्धि और ऊर्जा को सक्रिय करता है। गंगा जल, पवित्र जल नकारात्मकता को दूर करने और वातावरण को ऊर्जा से भरने के लिए। काले तिल, ग्रह दोष और दुर्भाग्य नाशक, शिव महापुराण में विशेष रूप से वर्णित। चावल के दाने, अक्षत, स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक, संकल्प के साथ अर्पण। बेलपत्र, भगवान शिव को प्रिय, 3 पत्तियों का प्रत्येक पत्र त्रिदोष निवारक। सफेद वस्त्र का आसन, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए जिस पर बैठकर उपाय करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक, प्रकाश और ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक, जिससे सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। अगरबत्ती, धूप, वातावरण को शुद्ध कर दिव्यता आमंत्रित करने के लिए। शहद, मधुरता और संबंधों में सामंजस्य लाने वाला, लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। चंदन का लेप, शीतलता और मानसिक स्थिरता के लिए शिव पूजन में अनिवार्य। साबुत हल्दी गांठें, सौभाग्य और धन प्रवाह को अस्थायी करने के लिए। लाल फूल, गुड़हल या गुलाब, ऊर्जा जागरण और मनोकामना पूर्ति के लिए। सफेद फूल, कुंदनी या बेला, शांति और पवित्रता के प्रतीक, शिव को अत्यंत प्रिय। सिक्के चांदी या तांबे के, धन आकर्षण और स्थायित्व के लिए। पीला कपड़ा, पूजन सामग्री ढकने और ऊर्जा सुरक्षित रखने के लिए। गुरुजी कहते हैं सामग्री सिर्फ वस्तुएं नहीं होती बल्कि ऊर्जा का पात्र हैं। जब आप इन्हें श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो यह आपकी इच्छाओं का माध्यम बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। अब जब आपके पास है स्थान और सामग्री की पूरी जानकारी तो अगला चरण है उपाय की विधि, क्योंकि सही विधि ही वह सेतु है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। चरणबद्ध विधि। पहला चरण, स्थान का चयन। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा स्थान चुनना होगा जहां शांत हो, जहां बाहरी शोर न पहुंचे। कोशिश करें कि यह स्थान आपके घर के पूर्व या उत्तर में हो। यह धन और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की मुख्य दिशा मानी जाती है। आसन और दिशा। अब एक स्वच्छ पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाएं। यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा और देवताओं की कृपा को आकर्षित करती है। पीले या लाल कपड़े का प्रयोग धन और समृद्धि की तरंगों को खींचता है। चौथा चरण, सामग्री की स्थापना। आपके सामने एक पीतल या तांबे की थाली रखें। थाली में पहले एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। अब स्वास्तिक के केंद्र में एक छोटी सी चांदी या तांबे की कटोरी रखें जिसमें शुद्ध जल हो। जल में गंगा जल की 3 बूंदें डालना अनिवार्य है। चरण 5, दीप और सुगंध। थाली के दाईं ओर एक घी का दीपक जलाएं और बाईं ओर अगरबत्ती या धूप बत्ती। यह अग्नि और सुगंध वातावरण की नकारात्मकता को तुरंत समाप्त करते हैं और देवत्व की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। चरण 6, मुख्य क्रिया की शुरुआत। अब अपनी आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके भीतर की सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं और एक हल्की चमकीली ऊर्जा आपके भीतर भर रही है। इसके बाद अपने सामने रखे जल की कटोरी में दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली डुबोकर हल्का सा घुमाएं, मानो उसमें ऊर्जा का चक्र बन रहा हो। चरण 7, मंत्र उच्चारण। अब आप वह विशेष मंत्र 108 बार जपें जिसे गुरुजी ने इस तिथि के लिए चुना है। हर जप के साथ अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से महसूस करें, जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। मंत्र जपते समय ना तो बहुत तेज आवाज में बोलें, ना ही बहुत धीमे, बस मध्यम स्वर में। चरण 8, ऊर्जा का संचार। मंत्र जाप के बाद अपने दोनों हाथों को कटोरे के जल के ऊपर फैलाकर 5 बार
5 बार धीरे धीरे घुमाएं, मानो अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उस जल में भर रहे हो। फिर उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। अगर आप दुकान या ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो यह प्रवेश द्वार पर छिड़के। चरण 9 समापन। दीप को तब तक जलने दें जब तक वह स्वयं न बुझ जाए। उसके बाद बचा हुआ लाल कपड़ा अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या वह स्थान जहां आप धन रखते हो वहां रख दें। यह आने वाले दिनों में अस्थायी समृद्धि का द्वार खोलेगा। इस उपाय को करते समय मन, वचन और कर्म पूरी तरह पवित्र रहना। नकारात्मक विचार या किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। उपाय के दौरान कोई भी मांसाहार, मद्यपान या नशा बिल्कुल न करें। दिए गए समय और दिशा का पालन अनिवार्य रूप से करें, अन्यथा उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। पूजा के समय किसी भी तरह का हंसी मजाक या बातचीत से बचें। यदि दीपक का धूप बुझ जाए तो तुरंत नया जलाएं और विधि जारी रखें। मंत्र उच्चारण में गलती ना करें। यदि गलती हो तो पुनः सही तरीके से मंत्र जपें। पूजा के दिन झगड़ा, क्रोध, कटु वचन बिल्कुल ना बोलें। किसी का अपमान ना करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी या कोई भी मनोरंजन का साधन न देखें। पूजा के बाद प्रसाद या पूजा की वस्तु को अपवित्र स्थान पर न रखें। गुरु जी कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करता है तो दुर्भाग्य, आर्थिक संकट, ऋण और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो मन में विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है।